जब आपका कंक्लूजन पूरा होता है, इसके बाद रिवीजन ऑफ एसे, आपको लास्ट पॉइंट पे क्या करना होगा, पूरे एसे को रिवाइज करना होगा। लास्टली कम्स द रिवीजन ऑफ द एसे विच शुड बी थ्रू एंड क्रिटिकल so that any mistake which might have crept in should be rectified। लास्टली आपको क्या करना होगा कि पूरे निबंध को रिवाइज करना होगा कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, कहीं और भी सारी चीज़ें सेंटेंस में तो कोई मिस्टेक तो नहीं। ऐसे में आपको पूरे निबंध को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। इस कंडीशन में आप अपने निबंध को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से आप यदि निबंध लिखेंगे 12 में 11 या 10 तो आपको 100% मिलना ही मिलना है। बस केवल आपको इतना माइंड मेकअप करना है कि आप जिस टॉपिक को लिख रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, समझिए। उसके बाद आप उसे बहुत ही डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। 250 वर्ड्स में उसे लिखकर समापन करिए। समापन करने के बाद आपको थोड़ी सी रिवाइज करने की ज़रूरत होती है कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए बिगिनिंग में क्या करने होते हैं। बिगिनिंग द ओपनिंग पैराग्राफ शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपने निबंध इस तरीके से लिखा ही होगा, जहाँ तक मुझे भी आशा है। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग। द ओपनिंग पैराग्राफ शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। जो स्टार्टिंग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और उसे बहुत ही प्रभावशाली बनाना पड़ता है। इट शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक विथ सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। बहुत सादगी और सफाई से की जाती है और ऐसा इंट्रोड्यूस शुरू करना चाहिए। इट शुड एक्वेंट द रीडर विद द सब्जेक्ट। और हमेशा जो सब्जेक्ट पे रीडर को भी ध्यान देना पड़ता है और अपने आप ध्यान उनका आकर्षित हो भी जाता है। सेकेंड टॉपिक स्ट्रक्चर का होता है कि बॉडी ऑफ द लॉन्ग कंपोजिशन। अब उस इसे यानी लॉन्ग कंपोजिशन की जो बॉडी है उसका बनाने का जो तरीका है उसकी क्या कंडीशन है। वंस द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैज़ बीन रिटन, जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो चुका होता है, द स्टूडेंट शुड डील विद द टॉपिक इन अ सिस्टमेटिक वे। इसके बाद जो भी टॉपिक पे वो काम करे उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज उसे करे। ही शुड डिवाइड द बॉडी इंटू शॉर्ट पैराग्राफ। और जो भी वो पैराग्राफ बनाता है या हेडिंग लिखता है उसके बारे में मैटर जब अंदर शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए, न कि काफ़ी डिटेल में जाने की उसे ज़रूरत है। इस पैराग्राफ शुड कंसिस्ट ऑफ वन आइडिया डेवलप्ड केयरफुली विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल्स। और हर पैराग्राफ को अलग अलग एग्जाम्पल से भी आप शो कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स उसमें दिखा सकते हो। ऐसा हर हेडिंग के अंदर आप करोगे तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। ऑल द पैराग्राफ शुड बी लिंक टू वन अनदर लाइक द लॉजिक बोगीज ऑफ द ट्रेन। और देखिए मान लीजिए पहला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसी से रिलेटेड सेकंड टॉपिक रहे, उसी से रिलेटेड थर्ड टॉपिक रहे। जिस तरह से ट्रेन की बॉगीज एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस तरह से उनके अंदर की कनेक्शन ये जुड़ी रहे, बनी रहे, ऐसा ऐसे लिखना चाहिए। और लास्ट टॉपिक आता है कंक्लूजन का। व्हेन ऑल द थॉट्स हैव बीन प्रेजेंटेड द स्टूडेंट शुड कंक्लूड द लॉन्ग कंपोजिशन। जब कंप्लीट ऐसे होने के बाद आपका लास्ट टॉपिक होता है कंक्लूजन का। पूरे निबंध का निचोड़ लिखा जाता है, शॉर्टली उसे डील किया जाता है कि ताकि पूरे निबंध का इम्प्रेसिव पावर यहाँ आपको कंक्लूजन में दिखाई दे। एंड दे शुड सम अप देयर आर्ग्यूमेंट्स। और जो भी अपने विचार उन्होंने रखा है एक डिटेल में न जाकर छोटे में शॉर्ट रूम में बच्चे वहाँ डीलिंग करें। द कंक्लूजन डिस्कशन शुड अपीयर टू बी द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि जो लास्ट टॉपिक होते हैं जो कंक्लूजन का बहुत ही इम्प्रेसिव होना होता है। जिस तरह से आपका स्टार्टिंग इम्प्रेसिव हो उसी तरह से फिनिशिंग भी इम्प्रेसिव हो, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसे भी लगे कि हाँ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड इसमें यूज़ किए हैं, उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है और पंक्चुएशन का भी बच्चों ने ध्यान दिया है। और इसीलिए एज अ राइटर सेज, एक लेखक ने क्या कहा है, द लास्ट सेंटेंस अबव ऑल शुड बी प्लीजिंग बोथ टू द माइंड एंड टू द ईयर। सही कहा है, जिसने भी लिखा सही टॉपिक लिखा है कि लास्ट सेंटेंस
जो होता है मस्तिष्क को और कान को दोनों को सुनने में अच्छा हो, खुशी दे, वो ही सबसे अच्छा लेखक बन सकता है। ऐसा इस चैप्टर के अनुसार यहाँ भी बताई गई है।